जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पर्पज से काफ़ी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब देखिए, भरतनाट्यम का जो संबंध तमिलनाडु से है वही आंध्र प्रदेश का संबंध क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम एक क्या है, तो ये एक फोक डांस है, ठीक है, जिसे हम लोग लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। ये किसका है, तो तमिलनाडु का एक प्रमुख फोक डांस है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य होते हैं वो क्या होगा। तो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथक या कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12, 8 और क्या लिखा गया है, 16 लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रश्न की आकृति को देखेंगे कि कहाँ है। तो इस जगह हमारा दिया गया है मान, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो 12, 8 का क्या रिलेशन है आपका 80 से। तो 12 और 8 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 और 8 को अगर जोड़ते हैं इंटू 4 करेंगे, ठीक है, 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और गुने 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसके पैटर्न को भी देखते हैं। तो 16 गुने 7 हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 16 और 7 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसमें भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 नहीं आएगा, यानी कि ये पैटर्न जो है वो हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं कौन से पैटर्न को इस जगह पे अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए, अगर प्रश्न में दिया गया आपका 12, 8, ठीक है, तो 12 का जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, 144 आता है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0 बचा। 6 और ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटा तो क्या बचेगा, 80। देखिए ये 80 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगले ऑप्शन को भी चेक करके देखते हैं कि ये रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 256 आएगा। और 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आता है 49। तो हम लोग लिख देते हैं 49। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 16 से 9 गया, 7 हो गया, ये 4 और 4 0 और ये 1, यानी कि 107, ये 2 हो गया, ठीक है। 207 आ रहा है। 207 देखिए इस जगह पे दिया गया, यानी कि इसका भी जो पैटर्न है वो सेम है, इसका भी सेम आ रहा है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर देंगे। अब इसमें हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करते हैं। 25 का स्क्वायर करके कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 625, ठीक है, 625। और 21 है, 21 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो 441 लिख दिए। अब ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है उसको हम लोग माइनस करते हैं। 5 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4, और ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। और ये 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 184 इसका राइट आंसर आ रहा है। 184 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अगर किसी भी संख्या का, एक आपको इम्पॉर्टेंट ये क्योंकि स्क्वायर का हमेशा पूछा जाता है, तो किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 5 हो, ठीक है, और उसी का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, यानी कि 25 इंटू 25, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ये 5 और 5 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। उसको सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे 25। अब ऊपर की संख्या जो है वो 2 है, उसमें अपने मन से हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। अब ये 2 के जगह पे संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब 3 के नीचे क्या है, 2, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि 45, ठीक है। 45 का अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 25, इसमें से +1 कर देंगे। अब ये 4 का काम खत्म हो गया, इस जगह पे क्या आ गया, 5 आ गया। 5 गुने 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2025। 45 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न मिरर का है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब एफ जो है ये उल्टा दिया गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। अब जब एफ ऐसा है तो इसकी आकृति क्या है, इसके जस्ट अपोजिट बनेगी, यानी कि एफ उल्टा ही रहेगा। इस प्रकार से कुछ इसकी आकृति बनेगी इसका मिरर में। तो ऑप्शन ए को जब देखते हैं तो ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ये सीधा सीधा दिया है तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए इस तरीके से थोड़ा मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिरर प्रतिबिंब जो है, यानी कि मिरर में हम जब देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो ये इसका ठीक अपोजिट हो जाता है। तो ठीक अपोजिट हमारा ऑप्शन बी दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है AADBGCJD। अब ये दोनों में क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अल्फाबेट में के जो पोजीशन होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो हमें याद होना काफी जरूरी है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। तो पहला आपका क्या दिया गया, ए है। ए का क्या हो जाता है, तो ए का जो नंबर होता है वो 1 होता है, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी का क्या होता है 4 होता है, बी का क्या होता है 2, जी का क्या हो जाता है, तो जी का होता है 7, ठीक है। उसी प्रकार से सी का होता है 3, जे का क्या होता है 10 हो जाता है, और डी का क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अब देखिए लास्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, ए बी सी डी, यानी कि एक एक ये बढ़ रहा है, तो इसका लास्ट का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और इसका लास्ट का एफ हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ऑप्शन को अगर देखिए तो पहला जो ऑप्शन है उसके लास्ट में एम और पी है, तो ये तो कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखते हैं तो एफ और आई है, ये भी कभी नहीं होगा। ई एफ वाला दो ऑप्शन बच्चा, देखिए इसके भी लास्ट में ई है, एफ है, इसके भी लास्ट में भी ई है और एफ है, ठीक है। तो आगे के पैटर्न को हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो ए के बाद सब में देखिए +3 हो रहा है, ठीक है। ए के बाद ये इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है +3 हो जा रहा है, +3 यहाँ हो जा रहा है 4, 4 से +3 7, ठीक है, 7 से +3 10, तो 10 से नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा, ठीक है। और 13 के बाद ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि +3 है। जब 13 के नंबर पे क्या आता है एम आता है, ठीक है, तो एम को लिख देंगे, यानी कि ये एम ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। और 16 के नंबर पे कौन सा आता है, तो 16 पे आता है पी, तो एम ई और पी एफ हो जाएगा। एम ई पी एफ देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसके लिए आपको पोजीशन याद होना बहुत जरूरी होता है कि ए कितने नंबर पे आता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है, इस प्रकार से। तो सारे में देखिए लास्ट वाले में +1 हो रहा था, ठीक है, और एक नंबर जो है शुरू के नंबर उसमें क्या था, तो +3 सारे में ऐड होते जा रहे थे। अगला प्रश्न है वकील, शिक्षक और शिक्षित, इसको कौन सा फिगर दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये शिक्षित को पहले हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये शिक्षित है। अब शिक्षक और वकील ये जो दोनों आएंगे वो इस किसके अंतर्गत आएंगे, तो शिक्षित का मतलब क्या हुआ एजुकेटेड, तो वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो ना ही शिक्षक बन पाएंगे और ना ही वकील बन पाएंगे। तो ये शिक्षित के अंदर ये दोनों के दोनों फिगर जो है वो आएगा, ठीक है। ये किसका फिगर हो गया, तो ये हो गया शिक्षित का, ठीक है। और दूसरा जो आपका फिगर है ये दोनों किसके हो गए, तो एक वकील का और एक क्या हो गया, तो शिक्षक के आ गए। अब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया, ऐसा ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में क्रमिक रूप को पूर्ण करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसे काफी ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्या दिया गया, तो सबसे पहले ऐसे में हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है, यानी कि इसमें 4 का पेयर बनते जाएगा, ठीक है, 4 का पेयर बनेगा। तो 4 का पेयर देखिए ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, इसमें 1 2 3 4 ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, 1 2 3 4 ये इस प्रकार से बनेगा, और ये, ठीक है। अब चलिए पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए डी आर बी, ठीक है, डी है, आर है, बी है, लेकिन यहाँ डी आर डी है। डी आर जो है वो हमारा फिक्स है, ठीक है। जब आगे के और को देखिएगा तो डी आर बी फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए डी आर बी है लेकिन यहाँ डी आर डी दिया गया है, तो आर का जो जगह है वो हमारा फिक्स है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, डी आर ए हो जाएगा, ये आई डी आर ए, ठीक है। आई डी देखिए यहाँ आई डी हो गया, ये आई डी आर बी, ये क्या हो जाएगा आई डी आर सी हो जाएगा, ये आई डी आर डी हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि ये जो ID है, IDR वो सारे में कॉमन है, समझिएगा पैटर्न को। IDR जो है वो सारे में क्या है, कॉमन दिया गया है, लेकिन जो नंबर है उसके बाद का अल्फ़ाबेट वो बढ़ते जा रहा है। एक है A, दूसरा हो रहा है B, तीसरा हो रहा है C और चौथा हो रहा है D। ABCD करके ये बढ़ते जा रहे हैं। देखिए IDRA, IDRB, IDRC, IDRD। तो अब हम क्या क्या नंबर को फुलफिल किए हैं वो लिखेंगे। तो फर्स्ट में R को किए हैं तो R लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, I है, I को लिख देंगे। उसके बाद D किए हैं, फिर क्या है, यहाँ C है और फिर क्या है, R है, यानी RIDCR। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, RIDCR ऑप्शन C में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपने घर से 8 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, ठीक है। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, या किलोमीटर हो जाएगा। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तो वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन में जान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, उत्तर। ऊपर की ओर जो है वो उत्तर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। ये हो जाता है पूर्व और ये हो जाता है पश्चिम। अगर आप इसे समझ जाइएगा तो आसानी से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो कह रहा है कि दक्षिण दिशा में गया, यानी कि नीचे की ओर, इस जगह पे है वो नीचे की ओर गया। अब नीचे की ओर कितना चला, 8 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर कह रहा है बाएं मुड़कर, जब वो नीचे जा रहा है तो आपका दाहिना जो है वो उसका बायां होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब नीचे की ओर जाएंगे तो जो दाहिना है वो बायां होगा। जब ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा बायां हाथ, ठीक है, जो बायां है वो सेम रहता है। लेकिन जब नीचे की ओर आते हैं तो जो दाहिना डायरेक्शन होता है वो उसका क्या हो जाएगा, बायां। तो कह रहा है बाएं मुड़ के कितना चलता है, 6। तो ये मान लेते हैं 6 किलोमीटर है। अब अपनी प्रारंभिक दूरी से कितने, तो यहाँ से वो चलना शुरू किया था, ठीक है, तभी तो वो 8 किलोमीटर नीचे गया। तो यहाँ से वो कितनी दूरी पे, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा। अब इसे ही हम लोगों को, तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C, ठीक है। अगर मैथ्स के इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिपलेट याद होगा पाइथागोरस ट्रिक का, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 8 और 6 है। ऐसे भी आपको ये अगर AC निकालना है, ठीक है, AC निकालना है तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10, यानी कि अंडर रूट 100 आ गया। अब 100 किसका रूट स्क्वायर होता है, तो वो होता है 10 का। ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस, क्योंकि AC ही हमसे पूछ रहा था ये, तो इसका क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा। 10 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन D में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन D हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 14A7B3 इक्वल टू क्या है 5 है, 16A4B3 इक्वल टू 7 है, तो 39A3B17 का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन में बस कंफ्यूज करने के लिए आपको AB नंबर को दिया गया है। क्वेश्चन में AB और यहाँ AB है, इसका कोई भी संबंध नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन को देखकर हम उसे छोड़ देते हैं। तो AB का कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए क्या किया गया, जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, 14 है तो 14 लिख देंगे और 7 है तो 14 और 7 को डिवाइड कर दिया गया है। तो 14 और 7 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या है 3 है, तो 2 और 3 को जब प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस इसी को हम लोग सेम में करेंगे। नेक्स्ट क्या है 16 और 4 है, तो 16 को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट नंबर इसमें देखिए क्या दिया गया 3 है, 4 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए इसमें आपका 7 दिया गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे। 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 नंबर दिया गया 3 से, तो 3 से करने पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 और दूसरा नंबर क्या है 17 है, तो 13 और 17 को आपस में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 30 होगा। 30 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया गया, तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 15 7 8 9 को EGKPT लिखा जाता है, 2 3 4 6 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो सबका जो कूट है वो हम लिखेंगे, ठीक है। 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसका कूट क्या दिया गया है EGKPT, ठीक है, ये हमारे प्रश्न में दिए गए हैं। दूसरा क्या है 2
3 4 6, इसे क्या कूट है ALUR, ठीक है ALUR। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है 2 3 5 4 9 का क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रश्न आकृति को देखते हैं तो ई का जो पोजीशन होता है वो होता है 5, जबकि 1 दिया गया है। जी का होता है 7, लेकिन क्या दिया गया है 5 दिया गया है। तो कोई भी हमें रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये सारे जो नंबर दिए गए हैं वो इसमें ये दोनों कूट में दिए गए हैं, ठीक है, दोनों कूट में ये शामिल है। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है वो हमारे आंसर में क्या है, दिए छुपे हुए हैं। तो देखिए 2 3 पहले 2 3 5 है, देखिए यहाँ भी 2 है 3 है, यहाँ भी 5 है, 4 और 9, तो देखिए 4 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है। तो जब हमें कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करके लिखा है, तो बस इसको हम लोग जो लिखा गया है उसी नंबर को लिख देंगे। तो 2 का कूट देखिए, 2 का कूट यहाँ क्या दिया गया है A है, तो हम लोग क्या लिख देंगे A लिख देंगे। फिर है 3 का कूट क्या दिया गया है L, तो क्या लिख देंगे L। 5 है, 5 का कूट देखिए क्या दिया गया है, तो G है, तो क्या लिख देंगे G लिख देंगे। उसके बाद 4 नंबर है, 4 का कूट देखिए U है, तो क्या लिखेंगे U। अब 9 किसका कूट है, तो 9 है T का, तो लिख देंगे T। ALGUT इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ALGUT किस में है, ऑप्शन A में ही दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन A हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा, कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा क्या दिया गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का पहला देखिए MEN है, MEN देखिए इस जगह पे है, MEN भी बन रहा है। START, तो STA, लेकिन R इसमें कहीं भी स्टेटमेंट में देखिए STATEMENT है, स्टेटमेंट में कहीं भी R है लेटर, तो R लेटर नहीं है, यानी कि ये शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। और प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा था, तो राइट आंसर इसका B हो जाएगा। आगे के ऑप्शन को भी देखिए SAME, तो S भी है, A भी है, M है और E भी है। स्टेट को देखते हैं तो देखिए स्टेट तो शुरू में ही दिया गया है, तो बाकी के ये 3 बन रहे हैं, लेकिन इस लेटर में R नहीं है, तो स्टार्ट शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन B हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 10 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और आपको रीजनिंग के किसी वीडियो का PDF अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा चैनल सारे के ID दिए गए हैं, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, PDF फ्री में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप ज़रूर फॉलो करें, फॉलो करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।